तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के छपरा सिवान में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें गई हैं। प्रशासन के पदाधिकारी शराब माफियाओं से मिले रहेंगे तो शराब बिकेगा, उसके आड़ में जहरीली शराब। और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? अगले से जो बहराइच में हुआ है जिस तरीके से, उसको क्या मानते हैं, क्या है ये बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहाँ क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। सर चुनाव बोल दीजिए, चुनाव पे सर मैं जहाँ वाल्मीकि समाज के लोग जो यहाँ हमारे उपस्थित हैं, जुगल किशोर वाल्मीकि हमारे साथ हैं, जितना समाजवादियों ने काम किया हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जिस तरीके से सम्मान में हम नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि जयंती के दिन छुट्टी की थी, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के जो तमाम उनकी सामाजिक और नौकरी और रोजगार को लेकर के जो समस्या है, समय समय पे वाल्मीकि समाज के लोग जब मिलते हैं तो उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सम्मान उन्हें मिलने चाहिए, वो नई सरकार में मिल पा रहा है। हम अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग जब सरकार में आएंगे उनके रोजगार का सम्मान, उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद, अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूँगा, जो मैं कैमरे गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं, छपरा सिवान में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें गई हैं, ये बहुत ही दुखद है। और ये चिंता का विषय है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद जहरीली शराब मिल रहे हैं। और पर्व त्योहारों में इसी तरह से मातम आता है। हर बार होली में, दीपावली में देखा जाता है कि जहरीली शराब से कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके लिए सीधे तौर पर ये एनडीए सरकार जिम्मेवार है। शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और जब तक शराब माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होगा तब तक शराबबंदी कानून इसी तरह से फेल होंगे, जहरीली शराब मिलते रहेंगे, लोगों की जानें जाती रहेगी। इस सरकार को, एनडीए सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। लोगों की पूरी तरह से ये शासन प्रशासन का संरक्षण है शराब माफियाओं को, तभी इस तरह का। आखिर जहरीली शराब कैसे मिल रहे हैं? जब शराबबंदी कानून लागू है तो सरकार पूरी तरह से फेल है, और जितने लोगों की जानें जा रही है इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। राजस्व का भी घाटा हो रहा है सरकार को। सरकार के मद्य निषेध मंत्री ने स्वीकार किया था कि होम डिलीवरी हो रहा है, शराब मिल रहे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी कई बार कह चुके हैं। तो सरकार में बैठे लोगों ने भी ये स्वीकार कर लिया कि शराबबंदी कानून इस सरकार में पूरी तरह से फेल है। तो इस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, और सरकार जो है शराबबंदी कानून के नाम पर करोड़ों करोड़ अरबों रुपए बहा दिए इसके लिए।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। एक तो हम लोगों ने पूरे बिहार के पूरे विधानसभा में सभी सदस्यों ने शराबबंदी के लिए एक मत होकर शराबबंदी लागू करवाया और माननीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया। हम बहुत बार कह चुके हैं शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं है। जो बच्चे बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये शराब आ कहां से रहा? शराब माफियाओं से पदाधिकारी मिले हुए हैं। जब तक वो पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद 7-8 दिन पहले बोला है कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। यानी कि 10% शराब लोग पी रहे हैं, मतलब शराब आ रहा है उनके वर्षन से ही आता है। और उस शराब के आड़ में जहरीली शराब भी आ रहा है शराब माफियाओं के द्वारा और बन भी रहा है। ये जो मौतें हो रही है कौन गुनहगार है? सरकार के जो पदाधिकारी हैं जिनके मिली भगत से शराब आता है और शराब जहरीली शराब से लोग पी के मौतें होती है। वो पदाधिकारी दोषी है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर माननीय नीतीश कुमार जी शराबबंदी को पूर्ण रूप में लागू नहीं कर सकते, तो मैं पहले भी कहा हूं कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। आप शराब का दुगनी तिगुनी कीमत बढ़ा दीजिए और बिकने दीजिए, ऐसे ही लोग नहीं खरीदेगा, शराब पिएगा नहीं। लेकिन जहरीली शराब आड़ में आके मौतें तो नहीं होगी। और आपने कहा कि मौतें जो होती है उसके आश्रित परिवार को पैसा दिया जाएगा, तो आप सरकार से पैसा क्यों देना चाहते हैं? जिसके क्षेत्र में जो पदाधिकारी है उनके तनख्वाह से काट के उस आश्रित के उसके जो मौत हुई है उसके आश्रितों को पैसा उनके तनख्वाह से दीजिए, तब जाके ये रुकेगा। और अगर नहीं रुकता है तो आप शराबबंदी खत्म करिए, दुगनी तिगुनी कीमतें बेचिए और शराब जो पैसे है राजस्व उसको आप बाढ़ पीड़ितों में दीजिए, गरीबों के उत्थान के लिए दीजिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, गरीबों को बसाने का काम करिए। राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, मौतें भी हो रही है और शराब भी बिक रहा है। ये कैसा सरकार चल रहा है? इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है और आपके माध्यम से आग्रह भी करते हैं, अगर आप पूर्ण रूप में बंदी नहीं कर सकते, चूंकि आपने खुद कहा है कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ा है, तो आप शराब का तिगुनी कीमत करके उसे राजस्व ला के गरीबों का आगे बढ़ाने का काम